हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मित्तल इन्फोटेक। और आज मैं अपने पाइथन सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम पांडास के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 12 सीबीएसई आईपी का सिलेबस है। उसी के साथ जो हमने समझा था कि पांडास होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द सीरीज पार्ट। सीरीज भी एक्चुअली बहुत सारी चीज डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होती है, बट हम आज सिंपल सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं वो समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, आप अपनी आईडी या जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग मोड के अंदर। ओके, और सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉलेशन पार्ट पूरा कर लिया था, सो अब मैं इंस्टॉलेशन के बाद उस पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीरीज़ के बारे में एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सीरीज़ जो होता है एक सिंगल डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं। रोज मल्टीपल हो सकती है, बट यहाँ कॉलम हमेशा सिंगल ही होगा। सो आज हम सिंपल वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए समझेंगे कि हम सीरीज क्रिएट कैसे कर सकते हैं और कितने तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। import pandas as pd। ओके, एक्चुअली ये जो एज हम एलियास यूज कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग pd एज एन एलियास नेम। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप पांडास भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे, सी अभी ये हमारा स्क्रिप्टिंग मोड है तो हम इसको रन नहीं कर सकते विदाउट सेविंग और विदाउट कंप्लीटिंग इट। ओके, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, और एवरी टाइम अगर आपका एक एक लाइन ऑफ कोड आप यू वांट टू चेक दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। ओके, और एक चीज़ जो होती है वो हमेशा याद रखने वाली है कि आप कभी भी अपनी फाइल को पांडास नाम से सेव ना करिएगा, क्योंकि पांडास एक लाइब्रेरी है। अगर आप उसको पांडास नाम से या किसी ऐसे लाइब्रेरी के नेम से सेव करेंगे, किसी भी लाइब्रेरी नेम से, तो वो हमेशा आपको एरर शो करेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज पांडास इंपोर्ट करा दिया, अब हमने इसको सेव करा दिया। अब आपका अगर ये इंपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन पार्ट सही है और अगर आप अब इसको रन करते हैं तो ये विदाउट एरर आपको जो हमारे इंटरैक्टिव मोड में है ऐसे 3 एरोज दे देगा, क्योंकि अभी हमने और कुछ नहीं करा। तो इट मीन्स लाइक मेरा इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सीरीज क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट मेथड जो होता है, आप किसी भी लिस्ट का यूज कर सकते हैं। सीरीज क्रिएशन यूजिंग लिस्ट। अगर आपने अभी तक लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस लिस्ट के ऊपर जो है उस पे जाकर लिस्ट को समझ सकते हैं, उसके ऑपरेशंस को समझ सकते हैं, क्योंकि लिस्ट भी हमको बहुत हेल्पफुल होता है पांडास के अंदर। लिस्ट, डिक्शनरी, हम सब चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि पांडास में डेटा फ्रेम और सीरीज जो भी हम क्रिएट करेंगे उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला जो देख रहे हैं, पहला मेथड वो यही है, लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं। सो मैंने li नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2-3 एलिमेंट्स डाल एंटर करा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने 3 एलिमेंट्स मैंने एंटर करा दिए। ओके, नाउ बहुत इजी सा कोड है सिंपल सीरीज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसका जो यूसेज है, जो इसका एडवांटेज है, वो बहुत हाई लेवल का है। ओके, सो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ आज सीरीज के 2 मेथड देख रहे हैं। इनफैक्ट 2 भी नहीं कहेंगे, हम सिंपल से सिंगल एक मेथड देख रहे हैं जिससे सीरीज क्रिएट करेंगे। ओके, अब मुझे एक वेरिएबल और डिफाइन करना है जो सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ सीरीज करना है तो मैं सीरीज 1 करके उसको डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास जो कोड होता है वो ये फंक्शन हमको देखना है। एलियास नेम हमने इसीलिए ऊपर डिफाइन करा था ताकि हमको बार बार पांडास ना लिखना पड़े। ओके, सो pd डॉट सीरीज। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, लाइक सीरीज जो है हमारा एक
फंक्शन है, इसीलिए हम कैपिटल सीरीज या सिर्फ सीरीज वेरिएबल के नेम के तौर पे नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक 1 ऐड करा है और स्मॉल s यूज करा है। हमेशा याद रखना जब आप ये सीरीज डिफाइन कर रहे हैं pd डॉट सीरीज, तो s जो है वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। ओके, सो ये चीज कभी नहीं भूलनी है हमको कि s जो है कैपिटल होगा। अदरवाइज आप अगर वेरिएबल का नाम इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कोई भी वेरिएबल नेम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, बट वो सेम एग्जैक्टली सीरीज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमारा इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा और वो एरर शो करेगा और प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, इनसाइड दिस सी जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा बोला गया है और डेटा हम चाहते हैं जो हमारी लिस्ट है ये आ जाए, तो हम यहाँ पे सिंपली सिर्फ li को प्रिंट कर देंगे फॉर नाउ। ओके, और नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर देंगे सीरीज 1 को। ओके, क्योंकि जो भी डेटा था वो मेरा किस में आ चुका है, इस सीरीज 1 वेरिएबल में, और अब मैं उस सीरीज 1 को प्रिंट कराता हूं तो 10 20 30 ये इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रोज आएगा। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सी 0 1 2, अब ये चीज तो हमने दी नहीं थी, आउटपुट में हमारे पास 10 20 30 मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम में आएगा, लेकिन अगर आप इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट दिस इज वी कॉल्ड द इंडेक्सेस। ओके, जैसे कि आप अगर कोई लिस्ट बनाते हो तो उसमें एक सीरियल नंबर फॉलो करते हो ना, लाइक 1 2 3 4। सो सिमिलरली बाय डिफॉल्ट हमारा जो सिस्टम होता है वो ये इंडेक्स नंबर डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, और ये इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से होता है स्टार्ट, और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको कंप्लीट जो कस्टमाइजेशन होता है इंडेक्स नंबर का या हम और दूसरे कौन सी चीज़ें कर सकते हैं सीरीज के साथ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बट अभी के लिए इतना आप जान लीजिए कि ये पूरा हमारा इंडेक्सेस है जो फर्स्ट होता है, और मेन कॉलम हमारा यही कहलाएगा। ओके, इसी के साथ देखिए ये पूरी सीरीज जो है इसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, मीन्स जितनी भी डिजिट्स या जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर ही लिस्ट सीरीज को क्रिएट करें या लिस्ट को क्रिएट करें, जिससे ही हम लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स को साथ में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट उस केस में यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, इट will be like object. Okay, so these are the 4 statement which is used to create a simple series. ओके, नेक्स्ट जो एक और मेथड मैंने आपको बोला था कि जिसमें हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इस li का यूज ना करते हुए, लिस्ट का यूज ना करते हुए, मैं ये पूरी एंटायर लिस्ट जो है वो इसी के अंदर सीरीज के फर्स्ट पार्ट पे ही डिफाइन कर देता हूँ। ये मत भूलिएगा आप, अगर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया और आपने इसके बिना अगर वैल्यूज दिए तो ये प्रोग्राम नहीं रन होगा। ओके, मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ, प्रोग्राम रन नहीं होगा मतलब ये आपको एरर दे देगा। ओके, क्योंकि अब अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 10 20 30 जो है वो डेटा नहीं रह रहा है, उसमें 10 जो है वो डेटा के तौर पे आ रहा है, 20 जो है वो इंडेक्सेस के तौर पे आ रहा है, और 30 किसी और फॉर्म में हमारे को देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा हमको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि 10 20 30 को या जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि हम लिस्ट यूज कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। ओके, अब अगर हम इसको सेव करके रन कराते हैं सो सेम आउटपुट वी विल गेट। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जो कि पूरे सीरीज के ऊपर था। इससे मुझे लगता है कि आपको सीरीज का आइडिया लग गया होगा। मल्टीपल सीरीज हम देखेंगे, इसमें डेटा एलिमेंट्स को कैसे चेंज किया जाता है वो भी हम समझेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर नाउ इट्स इनफ, और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीरीज़ के बारे में या पांडास के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस।